नमस्कार। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया असाइनमेंट नंबर 2 जो सितंबर 2021-22 का है, कक्षा 10वीं विषय हिंदी का यहाँ पे देखेंगे। इसमें कुल हमारे पास 5 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके शब्द सीमा के अंतर्गत देखते जाएंगे। हिंदी के साथ साथ आपको गणित का भी वीडियो, हो सके तो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, अन्य बच्चों की माँ, बुआ तथा दादी नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? तो यहाँ पे ये प्रश्न है और इनका उत्तर हमारे पास है कि अन्य बच्चों की माँ, बुआ, दादी, नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की हिदायत इसलिए देती थी क्योंकि घिसा के जन्म के 6 माह पहले उनके पिता की मृत्यु हो गया था। लोग उसे अभागा समझकर उससे दूर रहने कहते थे। आज के संदर्भ में विचार किया जाए तो ऐसा व्यवहार अनुचित व अव्यावहारिक प्रतीत होता है। अनुचित व अव्यावहारिक प्रतीत होता है। मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर ऐसा अशोभनीय मजाक करना उचित नहीं है। प्रकृति में जन्म लेने वाला हर प्राणी समता के सिद्धांत को आत्मसात करे तभी एक स्वस्थ समाज की नींव खड़ी होगी। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा में आ जाते हैं, मिट्टी वाली का कंटर किस प्रकार का था? तो मिट्टी वाली का कंटर टीन का था जो ऊपर के ढक्कन को काटकर बनाया गया था, क्योंकि ढक्कन के ना होने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने व खाली करने में आसानी होती थी। दूसरा है इसी में प्रश्न 2 का ब, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? तो इसका उत्तर है, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया जिससे पानी शहर में भरने लगा। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग पानी के डर से अपने अपने घर छोड़कर अपनी जान बचाने हेतु शहर छोड़कर जाने लगे थे। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा में हमारे पास है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? उत्तर है, टैक्स को बीमारी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि टैक्स पीड़ित व्यक्ति को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। टैक्स जिन पर लगता रहता है वह उनकी आय का प्रमाण है। फिर टैक्स देने वाले को इनकार नहीं करना चाहिए। टैक्स बीमारी नहीं, आवश्यकता है। इसमें यानी जिस भी व्यक्ति को टैक्स देना प्रारंभ हो जाता है वो टैक्स देता रहेगा क्योंकि वह उनकी आय का प्रमाण है और टैक्स देने से वह इनकार नहीं कर सकता। यानी टैक्स एक बीमारी नहीं, एक प्रकार से आवश्यकता है। इसी में प्रश्न तीसरा का ख देखते हैं, जिसमें कोपाकुल और गुड़ प्रश्न शब्द है। गुड़ प्रश्न शब्द, इसमें आपको ये जो समासिक पद है इनके समास विग्रह और समास का नाम बताना है। पहला है कोपाकुल का समास विग्रह, कोप से व्याकुल, तत्पुरुष समास है। दूसरा है गुड़ प्रश्न, गुड़ है जो प्रश्न, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। प्रश्न क्रमांक 4 में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास 2 प्रश्न हैं और 5वां में हमारे पास अपठित गद्यांश है। तो 4 में पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जब जनता की भौहें क्रोध से तन जाती है तो क्या क्या होता है? जब जनता की भौहें क्रोध से तन जाती है तो धरती हिलने लगता है, अर्थात भूकंप आने लगता है। तूफान आने लगते हैं, अर्थात परिवर्तन की आंधी चलता है। यानी जनता की भौहें चलती है तो भूकंप आने लगते हैं, तूफान आने लगते हैं, अर्थात परिवर्तन की आंधी चलने लगते हैं। प्रश्न 4 का ख,
जनता की सहनशीलता को कवि दिनकर ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं, लिखे। यानी जनता की सहनशीलता का कवि दिनकर जी ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं, लिखे। तो जनता की सहनशीलता का उदाहरण देते हुए कवि दिनकर जी कहते हैं कि वह मिट्टी की मूर्ति के समान अबोध है, जो सब कुछ चुपचाप रह कर सहती है परंतु अपना मुंह नहीं खोलती है। इस प्रकार से हमारे पास 4 का भी हो गया। 5वां जो अपठित गद्यांश है, उस अपठित गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना होगा कम से कम 2-3 बार, और पढ़ने के बाद आपको जो नीचे 5 प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्नों को देखकर हम डायरेक्ट उत्तर देखेंगे क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। पहला प्रश्न है, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं। भाग्यवादी लोग भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराता है। उसकी भाग्यवादिता दूसरों में भी अकर्मण्यता पैदा करती है। वह समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। यानी ये लोग परिश्रम से जी चुराते हैं, अकर्मण्यता पैदा करते हैं और समाज में कोई ऐसा महान कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे साधन कब व्यर्थ साबित होते हैं। जब तक व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन ना हो, किसी काम को करने की प्रतिभा ना हो, तब तक व्यक्ति काम में मन नहीं लगाता। अतः परिश्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन बेकार हो जाते हैं। यानी तो पहले तो परिश्रम करने का लगन और आपके पास प्रतिभा होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रतिभा के अनुरूप परिश्रम करेंगे तो आपको एक प्रकार से सफलता मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो इच्छा शक्ति है और प्रतिभा दोनों समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का क्या रहस्य है। तो प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा होती है। इसके अलावा उनके परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण से वह काम करने में जुटे रहते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4, हमें श्रम क्यों करना चाहिए। श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे आनंद मिलता है। हमारे मन को तृप्ति का अनुभव होता है तथा श्रम करके हम समाज की उन्नति में अमूल्य योगदान देते हैं। इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। उपर्युक्त गद्यांश की उचित शीर्षक। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है, श्रम की महत्ता। एक दूसरा लिखा जा सकता है, उन्नति का मूल परिश्रम। ये दोनों जो है इनके शीर्षक होंगे। इस प्रकार से हमारा संक्षिप्त में समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो जो भी डाला जाएगा तुरंत आपके पास पहुंचेंगे। साथ ही साथ अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास भी आप भेज सकेंगे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।